हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और किस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइलें होती क्या हैं? हाइपरसोनिक मिसाइलें एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं जो मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा, लगभग 6174 किलोमीटर घंटा या 3836 मील प्रति घंटे से अधिक गति से यात्रा कर सकती हैं। ये हाई स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट को कंबाइन करके काम करती हैं, जिससे इनका पता लगाना और इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को आमतौर पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले आता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी HGVs। इन मिसाइलों को रॉकेट पर लॉन्च किया जाता है और हाइपरसोनिक गति से वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में उड़ाया जाता है। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स के विपरीत, जो एक प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी HGVs अत्यधिक गतिशील यानी हाईली मैन्यूवरेबल है, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना कठिन हो जाता है। अब दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स यानी HCMs। ये स्क्रैमजेट जैसे एडवांस्ड इंजन्स द्वारा संचालित होते हैं, जो अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जिससे इनका पता लगाना और भी जटिल हो जाता है। अब हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल की कैटेगरी में सबसे तेज रशिया की द अवंगार्ड के बारे में जानेंगे। अवंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल मिसाइल सिस्टम है। रूस द्वारा विकसित अवंगार्ड हाइपरसोनिक वेपन्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छलांग को रिप्रेजेंट करता है, जो एक विनाशकारी पेलोड के साथ असाधारण स्पीड, गतिशीलता यानी मैन्यूवरेबिलिटी और सटीकता यानी प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन है। मैक 27 यानी 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा या 20,500 मील प्रति घंटे तक की गति में सक्षम इसे सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी आगे निकलने और चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब अवंगार्ड की कुछ खास विशेषताएं हैं, तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हमने अभी जाना कि अवंगार्ड मैक 27 यानी 33,000 किलोमीटर पर आवर या 20,500 माइल्स पर आवर तक की गति से यात्रा कर सकता है। इस गति से ये लगभग 2 मिनट में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की दूरी तय कर सकता है। अवंगार्ड की एक्सट्रीम वेलोसिटी मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अप्रभावी बना देता है, क्योंकि उनके पास इसका पता लगाने, ट्रैक करने या इंटरसेप्ट करने के लिए प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम की कमी होती है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, जो एक फिक्स पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है, अवंगार्ड अपनी उड़ान के दौरान अप्रत्याशित युद्धाभ्यास यानी अनप्रेडिक्टेबल मैन्यूवर्स करता है। ऐसे मिड कोर्स एडजस्टमेंट्स इसे यूएस ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स या एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसी एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स द्वारा इंटरसेप्शन से बचने में सक्षम बनाता है। अवंगार्ड 2 मेगाटन के अनुमानित भार के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए पेलोड के साथ पारंपरिक हथियार ले जाने में भी सक्षम है। उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति पर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण अवंगार्ड अपनी चारों ओर एक प्लाज्मा क्लाउड उत्पन्न करता है। ये रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को प्रभावी ढंग से कम किया जाता है और इस तरह इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। इसका लो एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी इसे कई ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम्स की सीमा से भी दूर रखता है। अब हम इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। अवंगार्ड को मॉडिफाइड RS-18B ICBM पर तैनात किया गया है और एडवांस्ड RS-28 सैरमैट ICBM पर तैनाती की योजना बनाई गई है। प्रत्येक मिसाइल एक या अधिक अवंगार्ड ग्लाइड व्हीकल ले जा सकती है। अब हम इस मिसाइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। अवंगार्ड को यूएस की ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस यानी GMD और एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सहित एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी गति और परमाणु क्षमता के साथ अवंगार्ड परमाणु युद्ध की स्थिति में रशिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सुनिश्चित करता है, साथ ही पोटेंशियल फर्स्ट स्ट्राइक वेपन के रूप में भी काम करता है। इसकी रेंज
6000 किलोमीटर से अधिक इसे मिनिमल वार्निंग के साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने की अनुमति देती है। अब इसे डिप्लॉय कब किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। दिसंबर 2018 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि एवेंगार्ड ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। एवेंगार्ड ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2019 में सेवा में प्रवेश किया, जिससे ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को तैनात करने वाला रशिया पहला ऐसा देश बन गया। अब हम इसके लिमिटेशन और चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। एवेंगार्ड की एडवांस टेक्नोलॉजी महंगी है, जिससे इसका उत्पादन सीमित संख्या में ही हो सकता है। ये पुराने आईसीबीएम्स जैसे RS-18V पर निर्भर करता है, जो नई सिस्टम्स जैसे RS-28 सैरमेट की तुलना में सीमित और पुराने हैं। हालांकि आज के समय के डिफेंसेस के प्रति सुरक्षित होने के बावजूद ट्रैकिंग सिस्टम और इंटरसेप्टर में एडवांसमेंट समय के साथ इसकी डोमिनेंस को चुनौती दे सकती है। अब हम दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3M22 ज़र्कॉन के बारे में जानेंगे। रशिया द्वारा विकसित 3M22 ज़र्कॉन दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मैक 9 यानी 11,113 किलोमीटर प्रति घंटा या 6,905 मील प्रति घंटे तक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। ये मिसाइल एक रिवॉल्यूशनरी एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे खासकर बेजोड़ स्पीड, प्रिसीशन और सर्वाइवेबिलिटी के साथ नेवल और लैंड बेस्ड टारगेट्स पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, चलिए ये जानते हैं। ज़र्कॉन की अधिकतम गति मैक 9 है, जो इसे सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल बनाती है। इसकी इफेक्टिव रेंज 400 से 1000 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि आदर्श परिस्थितियों में यानी आइडियल कंडीशंस में ये 1500 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। इसे नौसैनिक यानी नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है और इसका स्क्रैमजेट इंजन इसे कम ऊंचाई पर हाइपरसोनिक गति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित ज़र्कॉन कंबशन के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, जिससे इसका वजन कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये इसे अपनी पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखने की अनुमति देता है। ज़र्कॉन सटीक हमलों के लिए पारंपरिक हथियार या रणनीतिक मिशनों के लिए न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। ज़र्कॉन की स्पीड इसे बाधाओं से बचने में सक्षम बनाती है। यह हाइपरसोनिक गति के कारण प्लाज्मा क्लाउड बनाता है, जो इसकी रेडार दृश्यता यानी रेडार सिग्नेचर को कम कर देता है। अब हम इस मिसाइल के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इसे विशेष रूप से हाई वैल्यू वाले नेवल यानी नौसैनिक टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रशिया के एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2AD कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, विशेष रूप से आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी जैसे विवादित क्षेत्रों में। परमाणु वॉरहेड से लैस होने पर ज़र्कॉन दुश्मनों के खिलाफ एक प्रभावी रणनीतिक निवारक यानी एक पोटेंट स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के रूप में काम करता है। सरफेस शिप्स और सबमरीन सहित अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के साथ इसका कंपैटिबल होना इसे रशिया के आर्सेनल में एक वर्सेटाइल वेपन बनाता है। अब हम इसकी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। इसका विकास 2010 के दशक में शुरू हुआ। ज़र्कॉन ने 2022 में ऑपरेशनल सेवा में प्रवेश किया और इसे एडमिरल गोर्शकोव श्रेणी की फ्रिगेट और यासीन श्रेणी की पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है। अब हम इन दोनों मिसाइलों के ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। रशिया द्वारा सफलतापूर्वक विकसित एवेंगार्ड और ज़र्कॉन जैसे हथियारों ने वैश्विक हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ को तेज कर दिया है। अमेरिका ARRW AGM-183A जैसी प्रणालियां विकसित कर रहा है और हाइपरसोनिक डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्लाइड ब्रेकर पर काम कर रहा है। चाइना DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर रहा है। ये दोनों मिसाइलें पारंपरिक प्रतिरोध मॉडलों यानी ट्रेडिशनल डिफेंस मॉडल्स को जटिल बना देते हैं, क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के रिस्पांस टाइम कम होने और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स में मिसकैलकुलेशन या एस्केलेशन का रिस्क बढ़ जाता है, पर इसे स्पेस बेस्ड सेंसर्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर्स और हाइपरसोनिक खतरों को रोकने में सक्षम एडवांस इंटरसेप्टर्स की मदद से काउंटर किया जा सकता है।
एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी के शिखर को दर्शाते हैं। एवेंगार्ड अपने मैक 27 स्पीड के साथ गति और रणनीतिक पहुंच में आगे है, वहीं ज़िरकॉन अपनी बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सेटिलिटी और सटीकता यानी प्रिसीशन के कारण सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल है। दोनों सिस्टम्स ने ग्लोबल मिलिट्री डायनेमिक्स को बदल दिया है, ट्रेडिशनल डिफेंस मैकेनिज्म्स को चुनौती दी है और दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ को तेज कर दिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि रशिया इनका इस्तेमाल भविष्य में कैसे और किस हद तक करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।